हेलो एवरीवन, लेखपाल भर्तियों में आरक्षण प्रावधानों का हर हाल में होगा पालन और इस बात की पुष्टि करी है हमारे मुख्यमंत्री जी ने, सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने। तो देखिए बच्चों, अभी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रही थी आरक्षण प्रावधानों को लेके कि बहुत सारे एरर्स आ रहे थे, बहुत सारे बच्चे परेशान हो रहे थे, क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन देखिए, लेखपाल भर्ती को लेके मुख्यमंत्री जी जो है उन्होंने ही एक मीटिंग बुलाई और उसमें कड़ी चेतावनी दी है राजस्व परिषद को। और ये बोला है कि जो भी हमारी यहाँ पे त्रुटि है, जो भी लापरवाही या मनमानी है, वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जैसे उनका हमेशा टोन रहता है। राजस्व परिषद अब श्रेणीवार व्यक्तियों के आंकड़ों को दोबारा समीक्षा कर रहा है। तो जो भी हमारी वैकेंसीज निकली हैं और जो भी हमारी यहाँ पर श्रेणीवार रिक्तियां हैं, वैकेंसीज हैं, उनके आंकड़ों की दोबारा समीक्षा कर रहा है, दोबारा से एनालिसिस कर रहा है और उसे 1 वीक के भीतर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भेजने की तैयारी कर रहा है। क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ जी का जो है यहाँ पे ऑर्डर्स आ चुके हैं कि आपको जो है यहाँ बिल्कुल भी मनमानी नहीं कर सकते हो, त्रुटि बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, एरर्स बिल्कुल नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो ये बोला जा रहा है। और यहाँ पे उन्होंने स्पष्ट किया, सरकारी भर्तियों में आरक्षण व्यवस्था का अक्षरशः हमारा बिल्कुल जो चीजें जैसे दी गई हैं नोटिफिकेशन में उसी की तरह ही पालन होगा। ऐसा नहीं है कि कुछ भी मनमानी कर दी है। ओके, तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि ये बेसिकली प्रावधान जो है वो क्या दिए गए हैं। तो देखिए, ये तो डेफिनेशन अगर हम बात करें तो देखिए, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे मध्य प्रदेश हो, सभी जनजातियों का पालन करना ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ही दिया गया है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत कौन से हमारे दावा करने वाले अभ्यर्थी आते हैं, जिनके परिवार की समस्त स्रोतों, वेतन, कृषि, व्यापार, मतलब जितनी भी आप आय मिला लेते हैं उससे आवेदन करने से पूर्व के वित्तीय वर्ष की आय 8 लाख से कम है। अगर 8 लाख से कम है तो आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं। ओके, तो अब यहाँ पर कितना जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को 10% आरक्षण दिए जाने के संबंधी उत्तर प्रदेश शासन विधायी अनुभाग वन की अधिसूचना संख्या ये है। ओके, और ये दिया गया है। तो हमारा यहाँ पर इसको निर्धारित करा गया है। देन डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर है, उत्तर प्रदेश के दिव्यांगजन है, तो ये सब हमारे जो है यहाँ पर। और बाकी जो है अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां, उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग, तो वो भी यानी कि हमारा आरक्षण के अनुसार जो है वो हमारा होगा। तो ये हमारे प्रावधान जो है यहाँ पर दिए गए हैं, जिनका पालन करना ही होगा। और देखिए, अब बेसिकली इसमें हमारी न्यूज क्या आई है कि फिर से इन वैकेंसीज का क्या हो रहा है, हमारा रिविजन हो रहा है। ओके, इन वैकेंसीज पे जो है हमारे जितने भी हमारे इसमें यहाँ पे प्रावधान जो दिए गए हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन हो गए, एससी एसटी ओबीसी हो गए हैं, तो यहाँ पर कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने पाए आपके, स्पेशली आरक्षण जनजाति को लेके, है ना, कि वैकेंसीज ऐसा नहीं हो कि आपने कम निकाल दी वैकेंसीज, आपने ज्यादा निकाल दी, लोगों को, बच्चों को, सबको जो है यहाँ पर इक्वल अपॉर्चुनिटी जो राइट हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है वो हमारा होना चाहिए। तो इसमें आरक्षण प्रावधानों को हर हाल में होगा पालन। जो भी आपके प्रावधान यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है, कितने परसेंट कोटा होना चाहिए तो वो फिक्स है, जिसमें हमारा यहाँ पे फिर से वैकेंसीज को लेके समीक्षा करी जा रही है, यानी कि एनालिसिस करी जा रही है। ये वाली लाइन जो है वो हमारे आज के न्यूज़पेपर में निकली है। तो ये थी आज की हमारी ताजा खबर, जो कि लेखपाल भर्ती में आरक्षण प्रावधानों को लेके थी। क्या आप इस फॉर्म को भर रहे हैं और आपकी तैयारी आप कहाँ से कर रहे हैं, ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।